हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं शैलेंद्र विजय पुनः आपका अपना यूट्यूब चैनल ZSPTC में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स के अंतर्गत स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज उसका 7th लेक्चर हम आपके सामने लेकर आए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम आज देखेंगे, एग्जाम्स में कैसे बनाएंगे और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, हम दोनों बातों का डिस्कस करेंगे। मित्र, जो आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों के बीच बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो चलते हैं, आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन जो सीक्वेंस का 35 नंबर क्वेश्चन होगा और आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन और सीक्वेंस का 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन हु are walking in the same direction in which the train is going at the rate of 2 km per h and 4 km per h and passes them completely 9 seconds and 10 seconds respectively. Find the length of the train. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। आइए कि भाई एक ये ट्रेन है, इसका कोई लेंथ होगा, इसका कोई स्पीड होगा x km पर h मान लेते हैं। और ये क्या हुआ, अपने ही डायरेक्शन में जो बंदा जा रहा है 2 km पर h से इसको 9 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। फिर क्या बोल रहा है, यही ट्रेन जो है जिसका ट्रेन लेंथ TL है और ट्रेन स्पीड क्या माने हुए हैं x km पर h, एक दूसरे व्यक्ति जो उसी के डायरेक्शन में जा रहा है 4 km पर h से इसको 10 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी हमको क्या निकालना है, ट्रेन का लेंथ। देखिए यहां पे इंफॉर्मेशन दो अलग अलग केस में दिया गया है। तो हम देखते हैं कि यहां पे क्या हुआ, क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू, ठीक है, क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया ट्रेन लेंथ, बाय स्पीड। स्पीड एक्चुअली क्या हुआ, दो रनिंग ऑब्जेक्ट है जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका RS क्या हो जाएगा, RS द डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी x - 2। एक्चुअली ये सेकंड में है, लेंथ मीटर में होगा, इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड बना देते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि ट्रेन लेंथ क्या हो गया 9x - 2 5/18। ठीक है, इस साइड में देखते हैं कि क्रॉसिं/टाइम इक्वल टू डिस्टेंस यानी ट्रेन लेंथ बाय RS। RS क्या होगा x - 4 5/18। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बना दिए इसको। तो यहां से ट्रेन लेंथ क्या हो गया 10x - 4 5/18। एक्चुअली ट्रेन लेंथ यहां और यहां दोनों सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों रिलेशन आपस में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 9x - 2 5/18 इक्वल टू 10x - 4 5/18। 5/18 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया 9x - 18 10x - 40। x को इस साइड ले गए, देयरफॉर x इक्वल टू 22। x क्या निकल गया 22 km पर h। अगर आपसे पूछता ट्रेन का स्पीड तो आप क्या बोलते,
22 km/h, लेकिन अपने से क्या मांग रहा है, लेंथ। तो लेंथ मांग रहा है, तो लेंथ हमारा इस रिलेशन में भी है और यहां पर भी है। किसी एक रिलेशन में आप x का मान पुट कर दे, तो हम यहां पुट कर रहे हैं 10 लेंथ इक्वल टू क्या हुआ 9, x का मान 22, 22 माइनस 2 यानी 20 इंटू 5/18, तो ये क्या हो गया 18 2 टाइम्स में कट गया, 2 से कटा ये 10 टाइम्स में, तो क्या निकल गया 50 मीटर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम किन्हीं को भी, ठीक है। तो आगे चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 सीक्वेंस का और आज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व दैट ए ट्रेन गोइंग इन वन डायरेक्शन take 4 seconds to pass him. Another train of same length going in the opposite direction takes 5 seconds to pass him. The time taken by the two trains to cross each other will be. क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 36 कि भाई एक प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई बंदा खड़ा है, एक ट्रेन इस साइड से आई, इसको 4 सेकंड में क्रॉस कर गई। इसी केस को फिर यहां दिखा रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक दूसरा ट्रेन इधर से आई और इसको 5 सेकंड में क्रॉस कर गई, यानी ये क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका लेंथ, जो ये ट्रेन का लेंथ है ये TL है और ये ट्रेन का लेंथ, दोनों ट्रेन यहां दिखा रहे हैं, ये ट्रेन लेंथ और ये ट्रेन लेंथ दोनों सेम है। ओके, स्पीड दोनों का अलग अलग होगा, यानी इसका स्पीड क्या है TS1 मान लेते हैं, इसका स्पीड क्या हुआ TS2 मान लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि जब ये ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चलेगा तो कितने देर में ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा, यानी ये ट्रेन का क्रॉसिंग टाइम पूछ रहा है। देखिए इस साइड से आते हैं इसको लेने के लिए, तो क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू, ठीक है, या ऐसे कर लें, क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू ट्रेन लेंथ बाय ट्रेन स्पीड। इधर से क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू ट्रेन लेंथ बाय ट्रेन स्पीड। ओके, तो स्पीड, ट्रेन स्पीड यहां क्या हो जाएगा TS1 TL/4 और यहां से TS2 क्या हो जाएगा TL/5। क्लियर, चलिए अब इस ट्रेन का लेंथ क्या है TL, इस ट्रेन का भी लेंथ TL है, स्पीड TS है, TS1 और ये TS2, तो क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा TL प्लस TL बराबर 2TL, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया, और स्पीड एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन से है, यानी TS1 प्लस TS2। अब देखिए तो
क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू 2TL और TS1 क्या है TL/4 और TS2 क्या है TL/5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 2TL इंटू 20/9TL और TL कट गया यानी 40/9 सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? बहुत स्पष्ट रूप से हम इसको डायग्रामेटिक में भी और क्लासिफाइड होकर समझा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आपका आंसर आया 40/9 ये आपके ऑप्शन नंबर बी पे अवेलेबल है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? A train of length 160 meter is moving at the rate of 81 km/h. A person is sitting inside the train. How long does the person take to cross another train of length 150 meter which is moving at the rate of 27 km/h in the opposite direction? देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या 37 कि भाई एक ट्रेन है जिस पर एक बंदा बैठा हुआ है। इस ट्रेन की लंबाई 160 मीटर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 81 km/h। ओके, एक दूसरा ट्रेन जो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आती है, इसका लेंथ दिया हुआ है 150 मीटर, स्पीड दिया है 27 km/h। ये पर्सन इसको फील करता है कि बताओ कि ये व्यक्ति इस ट्रेन को पास करने में कितना समय लगेगा, वो इसको फील करना चाह रहा है। तो अब देखिए इसमें एक पॉइंट टू बी नोटेड कि जिस पर पर्सन बैठा हुआ है उसके लेंथ को आप इनवैलिड कर दे, जीरो कर दे, क्योंकि एक्चुअली ट्रेन फील नहीं कर रहा है, ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। क्रॉस क्या कर रहा है? पर्सन को क्रॉस कर रहा है अनदर ट्रेन। तो पर्सन क्या है? लेंथलेस ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब यहां पर जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा वो केवल सेकेंड ट्रेन का लेंथ करेगा। ठीक है, RS एक्चुअली दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ट्रेन के स्पीड क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये हो गया 108 km/h इक्वल टू 108 5/18। ठीक है, 5/18 और ये 30 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर दिया। तो अब बताइए क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हुआ 150/RS, RS क्या हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू 6 सेकंड। ठीक है, तो वह ट्रेन उस पर्सन को 6 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है। एनी प्रॉब्लम? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। टू ट्रेन A and B starts at the same time from P and Q
55 km apart to Q and P at 3 km per h and 2.5 km per h respectively meet at R, reach Q and P, return immediately and meet again at S. Find the distance from R to S. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कि भाई देखिए ये P एंड Q, इसके बीच का डिस्टेंस है 55 km। एक ट्रेन A इधर है P पर और ट्रेन B Q पे है, एक दूसरे की तरफ। ये आ रहा है 3 km पर h और ये P के साइड जा रहा है 2.5 km पर h। कह रहा है क्या कि ये दोनों R पे मिलता है। चलिए ये R एक पॉइंट है जहां पे दोनों आके मिलता है, ठीक है। A यहां पहुंचा, B यहां पहुंचा, ठीक है। अब कहता है कि मिलने के बाद A वाला Q पे पहुंचता है और B A पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद तुरंत वापस होता है। यानी फिर ये क्या हुआ, ये यहां से वापस हुआ और ये यहां से वापस हुआ और कहता है कि दोनों फिर S पर मिलता है। कहाँ मिलता है? S पर। तो कह रहा है कि ये R और S का डिस्टेंस बताएं। ये R और S का डिस्टेंस बताएं। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, D है। तो अब यहां पर देखिए कि जितने समय में दोनों को टाइमिंग, A का ट्रेवलिंग टाइम और B का ट्रेवलिंग टाइम सेम है, क्योंकि वो सेम पॉइंट से सेम टाइम पे अपना जर्नी स्टार्ट किया। हाँ, दोनों का डिस्टेंस वेरी करेगा क्योंकि स्पीड दोनों का अलग अलग है। तो अब यहां पर देखते हैं कि भाई जो सिमिलर टाइम है, यानी क्या होगा, A का ट्रेवलिंग टाइम इक्वल टू B का ट्रेवलिंग टाइम, ओके। और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू स्पीड। तो आप हमको बताओ कि A कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और B कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखते हैं कि भाई सबसे पहला केस क्या हुआ, केस 1, मीट एट R। R पर जब वो मीट किया तो फिर कितना हुआ, यानी जैसे एक बार मुलाकात हो गई तो कवर्ड डिस्टेंस कितना हो गया, कवर्ड डिस्टेंस हो गया 55 km और रिलेटिव स्पीड क्या था, एक्चुअली ये 3 km पर h से जा रहा था और ये 2.5 से, यानी 5.5 km पर h। तो बताओ कि टाइम क्या लगा उसको मीट करने में। तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 10 आवर्स। इस टाइम से A को R पर पहुंचने में 10 घंटा लगा और 10 घंटे में 3 km पर h के रेट से उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो 3 × 10 इक्वल टू 30 किलोमीटर। और यहां पे आने में
और बी को आर तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो आप देखिए 2.5 इंटू 10 इक्वल टू 25 km। आ गई समझ में? तो अब देखिए ए अपनी पूरी जर्नी की बी पे पहुंचा, इसका मतलब 55 किलोमीटर तो वो एक राउंड में, पहले राउंड में गया और फिर लौट करके कहां पे मिलता है, इस पॉइंट पर मिलता है। तो यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 25 और फिर ये डिस्टेंस क्या माने हुए, डी, यानी ए के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, P2Q 55 km and Q2R 25 km and R2S D km, means 80 प्लस D km। और B के द्वारा जो तय की गई, B यहां से पहली बार यहां आया है, इसका मतलब ये भी 55 km किया और फिर इसके बाद यहां से यहां आया है, इसका मतलब ये S पर पहुंचने में 30 km ही चला है। ठीक है, क्लियर? B अगेन देखो, B यहां से आया A पे, यानी 55 km हुआ और फिर रिटर्न करके S तक पहुंचा। तो एक्चुअली S तक पहुंचा तो 30 km यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये यहां हुआ तो 30 माइनस डी। ओके, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 30 km और ये डिस्टेंस है डी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 30 माइनस डी, यानी ये बी के द्वारा तय की गई दूरी है। क्लियर? कोई दिक्कत कहीं पे? और बी का डिस्टेंस क्या हुआ, 85 माइनस डी किलोमीटर। और हमको क्या पता है, ए का ट्रेवलिंग टाइम इक्वल टू बी का ट्रेवलिंग टाइम। तो बताओ ए का ट्रेवलिंग टाइम कैसे होगा, डिस्टेंस बाय ए का स्पीड क्या है, 3 km पर एच। बी का ट्रेवलिंग टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो क्या हो गया, 400 प्लस 5D इक्वल टू 6 से 510 माइनस 6D, 11D इक्वल टू 110, therefore D इक्वल टू 10 किलोमीटर। और यही डी आपको क्या था, निकालना था। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए एक बार फिर समझाते हैं। कह रहा है कि P और Q दो डेस्टिनेशन है, इसके बीच की दूरी 55 km है। A और B एक दूसरे के अपोजिट एंड पर है और वो 3 km पर एच एंड 2.5 km पर से चलना शुरू किया। वो फर्स्ट टाइम कहां मिला, ये फर्स्ट टाइम वो आर पर मीट किया। तो आर पर जब मीट किया तो देखिए, तो बी का ट्रेवलिंग डिस्टेंस प्लस ए का ट्रेवलिंग डिस्टेंस इक्वल टू कुल डिस्टेंस, तो कवरिंग डिस्टेंस कितना हुआ, 55 km। तो दोनों की एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आर एस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ए का स्पीड प्लस बी का स्पीड इक्वल टू 5.5 km पर एच। तो मीटिंग टाइम यानी ट्रेवलिंग टाइम क्या हुआ, फॉर मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग तो हुआ 55 बाय 5.5 यानी 10 आवर्स। यानी क्या हुआ, वो जो फर्स्ट टाइम आर पर मीट किया, ए भी 10 घंटा चला और बी भी 10 घंटा चला। तो आप हमको ये बताइए कि ए जब 10 घंटा चला तो ये फर्स्ट डिस्टेंस चला है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम यानी 30 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर और ये डिस्टेंस जो बी चला है
वो स्पीड 2.5 इंटू टाइम यानी 25 km। क्लियर। अब ए यहां से यहां पहुंचा और फिर लौटा, ठीक है। ए यहां से बी, ए क्यू पे गया और क्यू से फिर लौटा, लौट करके देखिए लौट करके वो यहां पहुंचा, ठीक है। और बी ए पे पहुंच के फिर लौटा, ठीक है, लौट के यहां पहुंचा और ये दोनों कहां मिला, सेकेंड बार वो एस पर मिला। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये जो ए और बी ट्रेवल कर रहा था, दोनों का इनिशियल टाइम सेम था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ट्रेवलिंग टाइम सेम होगा, यानी ए का ट्रेवलिंग टाइम और बी का ट्रेवलिंग टाइम दोनों का सेम है। अब देख रहे हैं कि ए कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ए यहां से पी से क्यू पे गया 55 km, ओके। और क्यू से फिर कहां पहुंचा है वो, एस पे। तो एक्चुअली क्यू से आर का डिस्टेंस है 25 km और आर से एस का डिस्टेंस डी km मान लिए हैं, तो 80 प्लस डी km ए का डिस्टेंस, ट्रेवलिंग डिस्टेंस हुआ। बी क्या किया, बी देखिए तो क्यू से पी पे पहुंचा यानी 55 km चला, फिर बी से क्या किया है, पी से वो एस पर पहुंचा है। तो एक्चुअली एस पर पहुंचा है तो पी टू आर का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और आर टू एस मान लिए डी, तो एस टू पी का क्या हो जाएगा 30 माइनस डी यानी 85 माइनस डी। और दोनों को टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट किए, इक्वेट किए, इससे डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। एनी प्रॉब्लम? काफी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या कह रहा है, टू प्लेसेस P and Q are 162 किलोमीटर apart. A train leaves P for Q and simultaneously another train leaves Q for P. They meet at the end of 6 hours if the forward train travels 8 km faster than other, then speed obtained from Q. क्वेश्चन को समझते हैं। ये P से Q का एक डिस्टेंस है जो 162 किलोमीटर है। एक ट्रेन है T1 और ये ट्रेन है T2। ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। पहले ट्रेन दूसरे ट्रेन की तुलना में उसकी स्पीड क्या है, 8 km/h अधिक है। यदि ये x है तो ये x प्लस 8 km/h है, km/h है, ओके। और ये दोनों 6 घंटे में आपस में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन 1 यहां पहुंची और ट्रेन 2 यहां पहुंची। ये भी 6 घंटा चला और ये भी 6 घंटा चला। तो अब हमको बताइए कि 6 घंटा में x प्लस 8 km/h के रेट से ट्रेन 1 कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो गया, 6x प्लस 8 किलोमीटर। और ट्रेन 2 6 इंटू x किलोमीटर। अब देखिए तो ट्रेन 1 के द्वारा और ट्रेन 2 के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो दोनों का सम 162 के इक्वल में होगा, क्योंकि वो जर्नी जो P से Q और Q से P की तरफ जा रहा था वो मीट कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का
जो जर्नी डिस्टेंस था उसका सम क्या हो जाएगा, वो पी क्यू के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 6x प्लस 8 प्लस 6x इक्वल टू 162। therefore 6x plus 48 plus 6x इक्वल टू 162। therefore 12x इक्वल टू 114, x इक्वल टू 114 by 12 इक्वल टू 57 by 6 इक्वल टू 9 इंटीजर 1 by 2 km पर h। और यही आपको जानना था कि जो ट्रेन Q से खुलती है उसका स्पीड क्या है। उसका स्पीड क्या है, x km पर h, और x का वैल्यू क्या आ गया 9 इंटीजर 1/2, जो आपके ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज के सेशन में हमने टोटल 5 क्वेश्चन आपके लिए लिया, और ये 5 क्वेश्चंस अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसलिए हम आज क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा कम रखे हैं, ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को फिर से अच्छा से एक बार देख पाएंगे, ठीक है। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।